कोरोना की नई लहर हुई विकराल। 24 घंटे में 72,330 नए केस, 459 लोगों की मौत। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। यही नई मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ते हुए 459 पर पहुंच गया है। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,22,21,665 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,14,74,683 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल देश भर में 5,84,055 एक्टिव केस हैं। इस तरह से देखें तो एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार भी इजाफा हुआ है। अब तक 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की टीका लगाया जा चुका है। झारखंड में कोरोना विस्फोट, 693 नए संक्रमित मिले। रांची में संक्रमितों के डराने वाले आंकड़े। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो रांची में सबसे हॉट स्पॉट जिले के रूप में उभरा है। आज मिले 693 संक्रमित में आधे से अधिक 351 नए संक्रमित रांची में ही मिले हैं। आज 122 संक्रमित हुए ठीक। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2825 हुई। अभी 8 महीने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन। 10 मई के बाद फिर पकड़ेगा जोर, राकेश टिकैत। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन अभी 8 महीने और चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि आंदोलन अभी 8 महीने और चलाना पड़ेगा। किसानों को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं होगा तो किसानों की जमीन जाएगी। किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसल काट लेंगे, उसके बाद आंदोलन तेजी पकड़ेगा। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा 5,000 रुपये भत्ता। नौकरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार और प्राइवेट नौकरी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले और करियर में बेहतरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा ऐलान किया है। झारखंड में फूटा कोविड बम। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित, हॉस्टल बंद। झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को कोरोना बम फूटा है। यहां के बुड्डू प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई है। वहीं संक्रमित छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। बताया जा रहा है कि अभी कई छात्राओं की कोरोना जाँच रिपोर्ट नहीं मिली है। कोरोना संक्रमित छात्राओं के साथ एक गार्ड का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। किसान नेता राकेश टिकैत पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवारवाद, दंगा के लिए उकसाने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ गुरुवार को परिवार दायर किया गया है। यह परिवारवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर करवाया है। परिवारवादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी द्वारा खुलेआम धमकी भरा बयान दिया गया, जिससे रक्तचाप फैल जाएगी, उपद्रव बढ़ जाएगा। 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। मधुपुर उपचुनाव में 40 कंपनी जिला बल के जवान भी 5 दिनों तक रहेंगे प्रतिनियुक्त। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 40 कंपनियां जिला बल के जवान भी लगाए जाएंगे। देवघर के एसपी के अनुरोध पर गुरुवार को पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए देवघर जिले में सभी 40 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति होगी। बता दें कि मधुपुर उपचुनाव में 17 अप्रैल को मतदान होगा। भारत से 15 साल के बच्चों के लिए आ गई कोरोना वैक्सीन। फाइजर ने कहा 100% असरदार। वैक्सीन बनाने वाले अमेरिका कंपनी फाइजर इंक और बायोनेटिक एशियाई ने हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन 100% असरदार है। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। मॉडर्न इंक ने भी पिछले हफ्ते ऐसी एक ट्रायल लॉन्च की थी। 6 महीने तक के बच्चों को भी टीका दिया गया था। वर्तमान में केवल वैक्सीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 और 17 साल के बच्चों में किया जा रहा है। मॉडर्ना का शॉट 18 साल और उससे अधिक उम्र को लगाया जा रहा है। दुनिया में कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है। भारत में भी इसकी रफ्तार तेज है। हालांकि महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। नई कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच
में जारी गतिरोध अभी टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की जिद अड़े किसान बिना मांगे माने पीछे हटने को तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया है कि आंदोलनकारी किसान 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। इसके बाद वो मई में संसद तक पैदल मार्च भी करेंगे। इसके लिए जल्द ही तारीख पर फैसला किया जाएगा। मार्च महीने की शुरुआत में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर प्रदर्शनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को भी बाधित कर दिया था। बिहार के 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार हर महीने देगी 1000 रुपये। बिहार के 12वीं पास युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 12वीं पास 1.25 लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता देने की सरकार तैयारी कर रही है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल तक यानी 2021 से 2026 तक विस्तारित किया जाना है। पहले के नियमों और शर्तों के मुताबिक लाभार्थियों के खाते में स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 20 से 25 साल के 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में मदद के मकसद से सहायता भत्ता दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड के 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं क्लास के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट check.jharkhand.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की। झारखंड में एक साल में 1.23 लाख लोग कोरोना से हुए संक्रमित। 1110 ने गंवाई अपनी जान। झारखंड में कोरोना का संक्रमण मिलने का 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन 31 मार्च को झारखंड में कोरोना का पहला मरीज मिला था। राज्य के हिंदी पीढ़ी में पहला मरीज मिलने के बाद यहां लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। पिछले साल जुलाई माह तक यहां संक्रमण लगातार बढ़ रहा था। अगस्त से यहां संक्रमण में कमी आने लगी। हालांकि पिछले माह से झारखंड में भी अन्य राज्यों की तरह एक बार फिर संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। देश में पिछले साल 30 जनवरी को कोरोना संक्रमण का पहला केस मिलने के 7 दिन बाद झारखंड में 31 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। 2 दिन बाद शुरू होगी सरल पेंशन योजना। 2 दिन बाद यानी 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 इम्यूनिटी देने का विकल्प देगा। इरडा की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। नियामक ने दिशा निर्देश में कहा कि पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम एन्युटी राशि 1000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति तिमाही, 6000 रुपये प्रति छमाही या 12000 रुपये सालाना होगी।